हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ नेटवर्क ऑफ 5 अननोन रेजिस्टेंसेस। ये सारे अननोन रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे दो टर्मिनल्स ए एंड बी हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन एन आइडियल एमिटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, इट्स रीडिंग इज 4 एम्पियर। मतलब यहाँ पर एक आइडियल एमिटर लगा दिया जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको जैसे कनेक्ट किया तो उसमें रीडिंग आया 4 एम्पियर। When a resistance of 3 ohm is connected in series with the emitter, its reading becomes 2 एम्पियर। मतलब अब दूसरे अटेम्प्ट में क्या कर रहे हैं, एमिटर के साथ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस एमिटर का जो रीडिंग है वो अब 4 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर आ जाता है। नाउ द एमिटर एंड द रेजिस्टेंस आर डिसकनेक्टेड and an ideal voltmeter is connected between the terminals A and B। रेजिस्टेंस को हटा दिया, एमीटर को हटा दिया, इसको ओपन कर दिया और यहाँ पर अब एक आइडियल वोल्टमीटर लगा दिया। तो व्हाट वुड द वोल्टमीटर रीड? वोल्टमीटर क्या रीड करता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्टमीटर मतलब उसमें कोई करंट नहीं। मतलब कुल मिला के आपको इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट पे एक वोल्ट मीटर लगा दो, आइडियल वोल्ट मीटर, और उसका रीडिंग बताओ, दैट मीन्स आई एम सिंपली आस्किंग यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यू कैन ऑलवेज इमेजिन अ इक्विवेलेंट बैटरी अक्रॉस एनी ब्रांच ऑफ ए सर्किट। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी ब्रांच में करंट एनालाइज करना है, तो उस ब्रांच के अक्रॉस मैं एक इक्विवेलेंट बैटरी बना सकता हूँ पूरे रिमेनिंग नेटवर्क को। जैसे ये पॉइंट ए एंड बी है, तो इस पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस मैं इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए वी हैव दीज टर्मिनल्स ए एंड बी एंड दिस होल नेटवर्क reduces टू अ बैटरी of certain voltage and of certain internal resistance, certain EMF and certain internal resistance। इस पूरे नेटवर्क को पॉइंट ए और बी के क्रॉस एक बैटरी के टर्म्स में इमेजिन कर लिया। अब ए और बी में जो कनेक्ट करना है करिए। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट वायर लगा रहे हैं, यानी एक आइडियल एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है। तो व्हाट विल बी द करंट? विल बी V बाई आर। ये V हमने खुद से एज्यूम किया है, R भी हमने खुद से एज्यूम किया है। दिस विल बी द करंट और ये हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर। नेक्स्ट, सेकेंड टाइम क्या किया, यहाँ पर एमीटर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया। एमीटर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कितने ओम का भाई? 3 ओम का। एक सेकेंड, 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तब इसका रीडिंग आ गया 2 एम्पियर। 3 ओम में कनेक्ट किया ना, हाँ। तो जो नया करंट है वो कैसे लिखोगे? V बाई आर प्लस 3, ये आ गया 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए वोल्टेज तो उतना ही है, रेजिस्टेंस ये 3 ओम ऐड होने से करंट हाफ हो गया। सो क्लियरली वी कैन से दैट R इज इक्वल टू 3 ओम। R इक्वल टू 3 ओम होगा कि नहीं? आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 3 ओम। अरे भाई रेजिस्टेंस 3 ही रहा होगा, तब तो 3 के ऐड होने पर हाफ हो गया ये। तो रेजिस्टेंस आ गया 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी दैट वी हैव इमेजिन्ड विल बी 12 वोल्ट्स। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये नहीं कनेक्टेड होता, अगर ये नहीं होता, एमीटर को हटा दो, रेजिस्टेंस को हटा दो, जब ये ओपन है तो क्या रीडिंग है? तो जब ये ओपन है तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई इक्विवेलेंट बैटरी है तो बैटरी के टर्मिनल्स जब ओपन होते हैं तो उनका जो रीडिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF। टर्मिनल ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दिस विल बी इक्वल टू द वोल्टेज, बिकॉज व्हेन टर्मिनल्स आर ओपन
there is no current, so obviously the potential drop from this point to this point will be equal to V. तो यहाँ पर अगर आप एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसा क्वेश्चन ने कहा है, तो उसका तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा ना, तो करंट तो कुछ होगा ही नहीं इसमें, और करंट नहीं होगा तो इसके अक्रॉस वही रीडिंग आएगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा, और वो हमने निकाल लिया 12 वोल्ट. सो आवर आंसर विल बी 12 वोल्ट्स. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सिर्फ इतना सोचा कि ए और बी टर्मिनल के क्रॉस इस पूरे नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट कर दो, उसका एक ईएमएफ मान लो, उसका एक रेजिस्टेंस मान लो. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया हमारा 12 वोल्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो.